अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। अच्छा, फ्रीलांसिंग की प्लेलिस्ट में हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में आ गए जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर एक फुल टाइम जॉब करें, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, वो फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। जो लोग बिगिनर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने अभी करियर स्टार्ट नहीं किया, उनके पास तो इनफ टाइम है, वो अपनी फ्रीलांसिंग के लिए करियर के लिए टाइम निकाल सकते हैं, वो उसको कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो अपनी जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी 9 to 5 या जो भी उनके जॉब के आवर्स हैं, जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग किस तरह मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो किस तरह मुमकिन है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चले, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, कोई मेहनत नहीं लगती इसके अंदर, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर कुछ भी सवाल हो या कुछ भी पूछना चाहते हो। अच्छा, तो हमने इस बारे में काफ़ी डिस्कशन किया, फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट होती है, कौन कर सकता है, लेकिन जो बंदा फुल टाइम जॉब कर रहा है वो कैसे फ्रीलांसिंग करेगा। फॉर एग्जांपल उसके लिए काफ़ी सवालात हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मुझे क्लाइंट कैसे मिलेंगे, क्या मेरे पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्या चार्ज करूँगा, क्या मुझे जॉब क्विट कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। अगर आपके पास कोई बैक एक्सपीरियंस नहीं है या आपके कोई ऐसे दोस्त नहीं हैं जो फ्रीलांसर्स हैं, आप पहले ही एक नौकरी में स्टक हैं घंटों के हिसाब से, आप उसमें से निकलना भी चाहते हैं लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है वॉच करनी, देखनी। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपने एक कॉन्सेप्ट होता है मून लाइटनिंग, जिसके अंदर आप अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग शुरू करते हो, साथ साथ अपनी जॉब कर रहे हो, जॉब से फारिग होके 1 घंटा 2 घंटे या वीकेंड्स या थोड़ा थोड़ा टाइम देके आपने अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। जॉब आपने क्विट नहीं करनी, आपने जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। क्विट क्यों नहीं करनी? क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो जब तक आपके पास एक सेफ्टी नेट नहीं है, मतलब इनफ इनकम 2-3 महीने के सर्वाइवल के लिए आपके पास इनकम नहीं है, जनरेट हो गई हुई, तब तक आप अपनी नौकरी साथ साथ करते रहोगे और अपना फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बिल्ड करते रहोगे, अपने पोर्टफोलियो या अपने क्लाइंट्स छोटे छोटे बिल्ड करते रहोगे। ठीक है, आपके पास एक फुल टाइम जॉब है जो आपके एक्सपेंसेस को कवर कर रही है, इसलिए आप छोटा छोटा काम फ्रीलांसिंग पे स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो और जॉब के साथ साथ कर रहे हो, तो अगर एक अपॉर्चुनिटी है कि आप स्टेबल क्लाइंट्स ढूंढने का आपके पास टाइम है। ठीक है, जब आपको लगे कि मेरे पास 3-4 ऐसे लॉन्ग टर्म पेइंग क्लाइंट, समटाइम्स तो एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट भी अच्छा होता है। अगर एक क्लाइंट आपको $1000 मंथ का मिल जाता है तो आपकी जॉब से ऑलरेडी वो बेहतर आपको पे कर रहा है, तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। जब आपको लगे कि आपका नेटवर्क बिल्ड हो गया है, आपके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं लॉन्ग रन के लिए, उसके बाद आप क्विट कर सकते हो। फिर आप सेविंग ज़रूर कर सकते हो बुरे टाइम के लिए या ऐसी रेनी डेज के लिए जब आपके पास नहीं होगा इनफ, या अपने गोल्स के लिए, अपने नए बिजनेस आप स्टार्ट करने लगे हो, फ्रीलांसिंग का अपना वेंचर शुरू करने लगे हो। आपके पास ऑलरेडी जॉब है, साइड इनकम जो आपकी आ रही है, आप उसको कम्प्लीटली सेव करते रहो, सेव करते रहो, और आपके पास जब इनफ पैसे जमा हो जाएंगे, 2-3 महीने का आपका खर्चा निकल आएगा जमा हुआ, तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि यार मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद शिफ्ट होना चाहता हूँ, कराची शिफ्ट होना चाहता हूँ, ईरान, टर्की, कहीं भी जाना चाहता हूँ, तो अब आपको पता है कि आप जा सकते हो, रादर देन कि आपके पास कोई पैसे नहीं हो जेब में। इससे बेहतर है कि जब आप जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हो और सेव कर रहे हो, जब आपके पास इनफ मनी है तब आप क्विट कर लो। फिर अपने लिए एक डेडलाइन ज़रूर सेट करो, ठीक है, क्योंकि आप अपनी जॉब क्विट तो करना चाहते हो लॉन्ग रन में। तो ये नहीं है कि सोच रहे हो हाँ बस किसी दिन कर दूंगा, किसी दिन नहीं, कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन से महीने की कौन सी तारीख। क्योंकि जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उन अगर वो डेडलाइंस और स्केड्यूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल उनके लिए क्रिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप कौन सा ऐसा दिन होगा, अपने लिए डिसाइड कर लो कि यार फॉर एग्जांपल 15 मार्च, 15 मार्च को मैं अपने बॉस को कहूँगा अल्लाह हाफिज, गो टू हेल। ठीक है, अपने लिए टाइम एक डिसाइड कर लो, गो टू हेल नहीं कहना आपने, तो मजाक किया मैंने। अपने लिए एक टाइम डिसाइड कर लो कि फलां टाइम और फलां दिन मैंने क्विट करना है, ताकि आप उस दिन तक प्रिपेयर्ड हो, आपको पता हो कि मेरे पास डेडलाइन है, आप सीरियस हो के अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करो। क्योंकि जब आपके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि मेरी जॉब भी है, फ्रीलांसिंग में कर लूँगा, फिर आप फ्रीलांसिंग को सीरियस नहीं लोगे। जब आप अपने लिए एक डेडलाइन सेट कर लोगे ना कि इस दिन तक मेरे पास जॉब है, इसके बाद नहीं है, तो फिर आप फ्रीलांसिंग को सीरियस भी लोगे, अपना फुल टाइम दोगे उसको, और अच्छी
अपने लिए एक स्टैंडिंग बिल्ड कर लोगे, ठीक है। सो डेडलाइन डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके पास बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, उसके पास कुछ ऑलरेडी सेविंग्स भी हैं, उसके पास एक अच्छा नेटवर्क भी है, तो उसके लिए डेडलाइन करीब की सेट करना आसान है कि 2 महीने बाद में क्विट कर दूंगा। कोई बंदा जो अभी बिगिनर है, हो सकता है उसको 6 महीने की डेडलाइन। सो आपने अपनी डेडलाइन अपने मुताबिक सेट करनी है जिसको आप इजीली मीट कर सकते हो। बेशक आप 2 साल की, 1 साल की डेडलाइन रखो, साल की रखो, 2 साल की रखो, लेकिन ये नहीं है कि 10 साल आप स्टक रहो। सो अपने लिए एक डेडलाइन ऐसी सेट कर लो जो आपको फीजिबल लगे, जो प्रैक्टिकल हो, रियल हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस अगले अगले हफ्ते से मैंने काम नहीं करना है, ऐसे नहीं हो सकता। सो मेक श्योर कि अपना पोर्टफोलियो आपका बिल्ड हो गया है, नेटवर्क बिल्ड हो गया है, कितना टाइम आपको लगे ये सब करने में, उसके हिसाब से अपनी एक डेडलाइन सेट करो ताकि आप मोटिवेटेड भी रहो। फिर जब आप स्टार्ट करो तो ये एक बहुत ज़्यादा दोस्ताना और मुद्दबाना गुजारिश है आपसे कि टेक थिंग्स स्लो। बहुत ज़्यादा लोग जब स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग, तो जब हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, हर जॉब को देख के लगता है हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ, अच्छा ये मुझे आता तो नहीं है पर मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं, ओए ये इतने $5,000 का प्रोजेक्ट है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन $5,000 तो बड़े होते हैं, मैं इस पर बिड कर देता हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट कर ले। ऐसे नहीं करना। सो आपने एक तो वो काम करने हैं जो आपको 100% आता हो। जब तक आपको काम नहीं आता हो स्टार्ट में, क्योंकि अभी आपका प्रोफाइल बिल्ड नहीं हुआ हुआ, आपका कोई रैंकिंग नहीं है, आपके कोई रिव्यूज़ नहीं है, तो आपने पहले ही अपना प्रोफाइल और इमेज और अपना रेप्यूट ख़राब नहीं कर लेना। आपने उन कामों पे, उन चीज़ों पे बिड करना है जो आप 100% डिलीवर कर सकते हो। और स्टार्ट विद आप छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, शुरू के 2-3 प्रोजेक्ट्स तो आपको वही करने चाहिए जो क्विक हों, शॉर्ट हों, ताकि आपको पता हो कि यार आप इनको मीट कर लिया है, आपके पास रिव्यू आ गया है। फिर आप बहुत मुश्किल काम ले लेते हो और आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते तो भी मसला है, और अगर आपको अपनी जॉब में से टाइम निकालना पड़ेगा तो भी मसला है। सो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स करो जो आपको ओवर द वीकेंड आप कर सकते हो, या रात में 2-4 घंटे लगा के कर सकते हो। जब आपको सेंस हो जाए कि प्रोजेक्ट किस तरह मिलता है, क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी पे गिग्स होती हैं, किसी पे कैटलॉग होता है, किसी पे बिड करना पड़ता है, किसी पे बायर रिक्वेस्ट होती है। सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आपको प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट्स की, क्लाइंट्स की, डीलिंग की, इन चीज़ों की समझ आ जाए, फिर आप लॉन्ग टर्म भी मूव कर सकते हो, बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी जा सकते हो। फिर अपनी नेक्स्ट थिंग है कि अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में बिल्कुल क्लियर रहो। बेशक अपने प्रपोजल में या अपने मैसेज में इस बात को मेंशन कर दो, अपने क्लाइंट्स के साथ हमेशा क्लियर रहो, क्योंकि आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो। सो क्लाइंट को तो नहीं पता आप जॉब कर रहे हो, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप हर टाइम अवेलेबल होगे। सो आपने, इट्स नॉट लाइक कि कोई भी क्लाइंट ये चाहता है कि बंदा हर टाइम मेरे लिए अवेलेबल हो। क्लाइंट्स को भी पता है कि लोग किस तरह मूव करते हैं, लेकिन आपने अगर डे 1 से अपने क्लाइंट को क्लियर कर दिया कि मैं मंडे टू फ्राइडे, लेट्स से मंडे टू फ्राइडे में 6 PM to 8 PM अवेलेबल होता हूँ, या 6 PM to 9 PM, 6 PM to 12 AM, जो भी आपकी अवेलेबिलिटी है, आप डे 1 से अपने क्लाइंट को क्लियर कर दो, तो उसको भी इशू नहीं होगा, आपको भी इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने क्लियर नहीं किया हुआ, ठीक है, सो क्लाइंट आपको मैसेज कर रहा है, मैसेज करो, कह रहे यार ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, तो दैट्स गोइंग टू लीव अ बैड इंप्रेशन। सो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस जो हैं क्लाइंट की, डे 1 से वही सेट करो, चाहे ये अवेलेबिलिटी के टर्म्स में हो, चाहे ये रिविजन्स के टर्म्स में हो, चाहे ये किसी भी टर्म्स में हो, एक्सपेक्टेशंस वही सेट करो जो आप हमेशा मीट कर सकते हो, ठीक है। सो ये भी है ज़रूरी बात कि जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने लगे हो एक जॉब के साथ, तो तैयार रहो कि आपको दिन में, रात में, वीकेंड पे, किसी भी टाइम काम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग आपका बिजनेस है जो आपने स्क्रैच से बिल्ड करना है। कोई भी बिजनेस मेहनत के बगैर बिल्ड नहीं होता, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। सो समटाइम्स आपको ऐसा, आपको सुबह 5 बजे उठ के अपना काम करके डिलीवर करना है, समटाइम्स आपको रात को 2 बजे तक जागना पड़ रहा है। सो शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस आपको उसमें ज़रूर करने पड़े हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म में आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। सो आपने अपने लिए डेडलाइन तो सेट की हुई है, फॉर एग्जाम्पल 3 महीने बाद, तो आपको पता है कि यार सिर्फ 3 महीने के लिए मैंने ये कोड़ा घूंट पीना है, इसके बाद तो ये मसला हल हो जाएगा। सो अपने फ्रीलांस के लिए, काम के लिए थोड़ी सी ये चीज़ पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड लो, साइकोलॉजिकली, कि अगर आप एक फुल टाइम जॉब के साथ, उन लोगों को नहीं कह रही जो फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे, सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है, फुल टाइम जॉब के साथ अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि आपको कुछ अरसा जान मारनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब आपको बेसिक्स पता चल गए हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि किस तरह आपने
फुल टाइम जॉब से फ्रीलांसिंग एंड देन इवेंचुअली टोटली फ्रीलांसिंग पे मूव करना है। नंबर 1 स्टेप है कि अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो किस तरह बिल्ड करना है, कि पोर्टफोलियो ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करोगे, हाँ मैं तुम्हारा वेबसाइट बना सकता हूँ, हाँ मैं तुम्हारा लोगो बना, तो वो कहेगा ना कि यार मुझे दिखाओ कहाँ है लोगो, कहाँ है ऐसे वेबसाइट्स जो तुमने बनाए, कहाँ है ऐसा कंटेंट, जो ऐसा ब्लॉग जो तुमने लिखा है। सो आपके पास पोर्टफोलियो ज़रूर होना चाहिए जो आप क्लाइंट्स को दिखा सकते हो। सो आपने सबसे पहले क्या करना है कि पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आसान तरीका ये है कि जो प्रोजेक्ट्स आप ऑलरेडी कोई कर चुके हो, अगर आपके पास इजाज़त है तो आप वो प्रोजेक्ट्स यूज़ कर लो, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स यूज़ कर लो। अगर आपके पास नहीं है ऑलरेडी पोर्टफोलियो, तो फिर आप क्या करो कि फॉर एग्जांपल अगर आप डिज़ाइनर हो तो देखो दुनिया में इस वक्त बेस्ट डिज़ाइन ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। ग्रेडियंट आ गया, ग्रेडियंट चला गया, मटेरियल डिज़ाइन आ गया, चला गया। लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, उन ट्रेंड्स को देखो। इंटरनेट के ऊपर हर किस्म के ट्यूटोरियल्स मौजूद होते हैं, उनको देखो, उनको फॉलो करो और अपने लिए सैम्पल क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज बिल्ड करना शुरू कर दो। एक तरीका ये है कि अज्यूम्ड सैम्पल क्लाइंट का काम करो, यानी आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है लेकिन आप कहते हो कि अगर एक क्लाइंट शूज़ का काम करता हो, लेदर शूज़ की वेबसाइट में बनाता तो मैं कैसी बनाता, तो आप एक लेदर शूज़ की वेबसाइट बना लो। ठीक है, देखो कि एग्जिस्टिंग क्या मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं और उन ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए, लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए सैम्पल क्लाइंट्स के लिए काम कर करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लो। सेकेंड तरीका ये होता है कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को पकड़ो, किसी का काम है अच्छा चल रहा है लेकिन उसने अभी उसको ऑनलाइन अच्छी तरह शिफ्ट नहीं किया, या अगर किया है तो उसकी वेबसाइट बहुत बुरी है, या उसका लोगो नहीं है प्रॉपर, या उसका जो भी आपके स्किल से रेलिवेंट है, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में उन लोगों को पकड़ो और उनको कहो कि यार मैं तुम्हें बना देता हूँ, बेशक कम कॉस्ट में बना दो। उनसे कहो कि यार मुझे ज़रूरत भी है, मैंने पोर्टफोलियो बनाना भी है, मुझे चाहिए भी है, बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट बना दो। अगर आपका अच्छा रिलेशन है अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो। अगर कुछ नॉमिनल भी चार्ज कर लो तो इट डजेंट हर्ट, उन्होंने किसी और को भी तो काम उससे करवाना ही है, उसको पैसे दे के करवाना है। सो बी प्रोफेशनल। अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से पैसे नहीं मांग सकते तो क्लाइंट से कैसे मांगोगे। तो उसी को फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 की बनती है वेबसाइट तो आप तो मैं 25 में बना दूंगा, लेकिन इसमें हम दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। सो अगर आपको अगर फर्दर कोई और भी हेल्प चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो कि गूगल पे जाओ, सर्च करो डिज़ाइनर पोर्टफोलियो, इंटीरियर डिज़ाइन पोर्टफोलियो, वेब डेवलपर पोर्टफोलियो। सो इस तरह की चीज़ें गूगल पे पड़ी होती हैं, सर्च करो और उनको देख के अपना क्रिएट कर लो। ठीक है, पे सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना कुछ काम भी क्रिएट, फॉर एग्जांपल अगर आप एक राइटर हो, ठीक है, कंटेंट राइटिंग के लिए आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, तो आप एक ई बुक लिख लो। ई बुक लिख के अमेजोन पे अपलोड करनी कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर बुक स्टोर पे ऑनलाइन आपकी अच्छी ई बुक लिखी हो तो अमेजोन उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। आप अपनी ई बुक पब्लिश कर दो, सेल्फ पब्लिश कर दो, ताकि आपके पास किसी को दिखाने के लिए लिंक भी हो। अगर आप डिज़ाइनर हो तो कोई भी ब्रांड जो आपको अच्छा लगता है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी लेदर शूज़ का, इस तरह बेशक आप नाइकी को, एडिडास को, गुल अहमद को, खादी को, किसी को भी माइंड में रखते हुए उनके लिए एक सैम्पल पोर्टफोलियो, सैम्पल फॉर एग्जांपल उनके लिए क्रिएट कर लो। जो डिफरेंट चीज़ें आपको, कोई लोगो है या वेबसाइट डिज़ाइन है या लैंडिंग पेज का है या डमी डिज़ाइन, कुछ भी। सो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ज़रूर बनाओ और इंस्टाग्राम के ऊपर बिहांस का प्रोफाइल ज़रूर बनाओ। इंस्टाग्राम पे, बिहांस पे, वहाँ पे जो भी आप अपना आर्ट वर्क क्रिएट कर रहे हो उसको शेयर करते रहो। सो ये हो गया। फिर ऐसा भी कर सकते हो कि किसी के साथ पार्टनरशिप कर लो। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे डिज़ाइनर हो लेकिन आपको डेवलपमेंट नहीं आती, तो अपने ही लिंक्स में, अपने सर्कल में देखो कोई अच्छा डेवलपर और आप डिज़ाइन बनाते जाओ, वो डेवलप करता जाए। इस तरह आप कुछ वेबसाइट्स और कुछ चीज़ें पहले ही बना के रख लोगे। सो जब हो सकता है फ्यूचर में किसी क्लाइंट ने आपसे जब काम मांगना है तो आपके पास पहले ही बना पड़ा हो, तो आप उसको दिखा के थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके उसको वो काम सेल भी कर सकते हो। इस पोर्टफोलियो के सेंस में या काम फ्रीलांसिंग के काम करने के सेंस में बेहतर ये है कि आप एक नीश चूज़ करके काम करो। यानी रेस्टोरेंट्स का काम कर रहे हो, सिर्फ रेस्टोरेंट्स का करो। क्लोथिंग लाइन का काम कर रहे हो, सिर्फ क्लोथिंग लाइन का करो। लाइक क्लोथिंग लाइन के 20 टेम्पलेट वेबसाइट के बना के रख लो, रेस्टोरेंट के 50 बना के। मुझे याद है हम जब शुरू में, कोई 3-4 साल पहले की बात है, हमने 75 डिफरेंट टेम्पलेट्स बना के रखे थे, फुली कोडेड, कस्टम डिज़ाइंड, जो मेडिकल इंडस्ट्री के क्या होती हैं, ये डॉक्टर्स एंड क्लिनिक्स और इस तरह की चीज़ों के लिए 75 डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। उनके डिज़ाइन भी पहले बनवाए डिफरेंट डिज़ाइनर्स। जो हमारे डिज़ाइनर होते हैं वो फ्री बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल इंटर्नीज़ हैं या
कोई लोग हैं, एक बंदा प्रोजेक्ट पे काम करे, बाकी फ्री है, उनको कहा यार तुम ये टेम्पलेट डिज़ाइन करना शुरू करो, उन्होंने डिज़ाइन किए, सीनियर डिज़ाइनर उनको फिक्स करता गया, फिर फ्रंट एंड के पास चले गए, फिर HTML हुए, फिर बैक एंड के पास चले गए। सो इस तरह हमारे पास 75 डिफरेंट मेडिकल की इंडस्ट्री के अंदर 75 डिफरेंट वेबसाइट्स थे रेडीमेड। जब आपके पास पोर्टफोलियो भी है, जब कोई काम आए, क्लाइंट को किसी को पसंद आए, तो आप उसे राइट देयर एंड देन सेल भी कर सकते हो। और मतलब पोर्टफोलियो के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ है आपकी बिल्ड करनी। पोर्टफोलियो के हिसाब से ये भी कि अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप बेशक फ्री में भी किसी को काम करके दे दो तो कुछ नहीं जाएगा, आपका प्रैक्टिस ही हो रहा है ना, आपके लिए तो बेहतर है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये कुछ चीज़ें हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए। नंबर 2 इज़ फाइंडिंग क्लाइंट्स। अब आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। रेफरल से भी मिलते हैं, कोल्ड कॉलिंग से भी मिलते हैं, ईमेलिंग से भी मिलते हैं, लेकिन आप को क्या करना चाहिए। एक तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोफाइल ज़रूर क्रिएट करो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, सिर्फ एक पे नहीं। Dancast.com पे फ्रीलांसिंग से रिसोर्सेज पे जाओ, रिसोर्सेज में फ्रीलांसिंग की ई बुक है, उसको डाउनलोड कर लो, उसमें काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स मैंशनड है और उनके प्रोज एंड कॉन्स मैंशनड है। अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, इन तीनों पे तो लाजमी बनाओ। उसके अलावा अगर आप डिज़ाइनर हो तो डिज़ाइन क्राउड पे, डिज़ाइन 99 पे, कंटेंट राइटर हो तो उससे रेलेवेंट। बट डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करो प्रॉपर तरीके से। अगर आपको नहीं पता प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है तो हमारी वीडियोज़ देखो, उनको फॉलो करके अपनी प्रोफाइल्स बनाओ। फ्रीलांसिंग का ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक दे देंगे ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, और उसमें देख लो कैसे सारा प्रोसेस आपको बताया हुआ है। फिर एक तो ये प्लेटफॉर्म से अपनी प्रोफाइल्स बनाओ। फिर ये अकेला काम नहीं है, सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी बिल्ड करो, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल्स बिल्ड करो, अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, अपना बिल्कुल वही प्रेजेंस बनाओ जो कि आपके स्किल के बंदे की होनी चाहिए, उसके अंदर अपना डेवलपमेंट और अपनी चीज़ें शेयर करते रहो ताकि सोशल मीडिया से भी बंदे को बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट इज़ के आप ईमेल्स का ईमेल लिस्ट अपनी बिल्ड करते रहो अलॉन्ग साइड, एंड कोल्ड ईमेलिंग करो लोगों को, फिर भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। एंड रेफरल्स आपको ज़रूर मिल सकते हैं। रेफरल्स इज सिंपली कि आपको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लेट्स से 450 लोग हैं, आप 450 के 450 को एक मैसेज कर दो, डजेंट हर्ट, कोई बंदा आपको खा तो नहीं जाएगा आगे से। 450 के 450 को मैसेज कर दो कि यार मैं लोगो बना रहा हूँ और बहुत अच्छा क्वालिटी लोगो बना के दूंगा, अगर किसी को ज़रूरत है आपको या आपके जानने वालों में किसी को, तो लेट्स से $50 में मैं लोगो क्रिएट करके दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको शुरू में नहीं भी मिल रहा काम, आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएगा, बट आप ज़रूर लोगों के साथ इन टच रहो, अपने रेफरेंस बिल्ड करो। फिर इवेंट नेटवर्किंग ज़रूर करो, जो भी फॉर एग्जांपल राइटिंग का राइटर हो तो राइटिंग से रेलिवेंट इवेंट्स में जाओ, डिज़ाइनर हो तो डिज़ाइनिंग से रेलिवेंट इवेंट्स में भी समटाइम्स आपको अच्छे क्लाइंट्स और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। इवेंट्स पे ज़रूर जाओ। फिर उसके अलावा जैसे सोशल मीडिया बताया, लिंक्डइन है, ट्विटर है, उनके ऊपर जाओ। फिर ब्लॉगिंग कर सकते हो, अगर आपको अच्छा कंटेंट क्रिएट करना आता है तो अपना एक वेबसाइट बनाओ और उसके ऊपर ब्लॉग्स अपनी नीश से रेलेवेंट ज़रूर बनाते हो। समटाइम्स आपको ब्लॉग अच्छा लिखा हुआ ब्लॉग भी कोई क्लाइंट पढ़ता है तो वो कन्विंस हो जाता है कि यार इसको अगर इतना पता है इस चीज़ के बारे में तो ये मेरा प्रोजेक्ट इतना अच्छा करेगा। ब्लॉगिंग कर सकते हो। फिर ऑर्गेनिक सर्च, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है ऑर्गेनिक सर्च, लेकिन अपनी एक वेबसाइट बिल्ड करो और उसको ऑर्गेनिक सर्च के लिए रेडी करते रहो, उसके अंदर कंटेंट अपडेट करते रहो, जो क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी इंडस्ट्री के ऐसे हैक्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो वहाँ पे अपलोड करते रहो। एंड फिर अपनी सेविंग करो। नेक्स्ट स्टेप है, जब आपके पास पोर्टफोलियो बन गया, क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए, तो अब आपका काम है कि आप सेविंग करना शुरू कर दो, अपनी साइड पे सेविंग, साइड इनकम बिल्ड करते रहो एंड इवेंचुअली जब आपका डेडलाइन जिस दिन आ जाता है उस दिन आप क्विट कर दो। आपके पास क्विट करने से पहले क्या क्या होना चाहिए, एक वेबसाइट और पोर्टफोलियो, जो अच्छा बना हुआ वेबसाइट और अच्छा पोर्टफोलियो है जिसके ऊपर आपने ऑर्गेनिक कंटेंट और ट्यूटोरियल्स और सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं। फिर कुछ अच्छे क्लाइंट्स, 2 या 3 कम से कम लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स आपके पास होने चाहिए, या फिर क्वालिटी रेफरल्स होने चाहिए। फिर अपने अगर आपके कोई डेट्स हैं, कोई कर्जा वगैरह, कोई आप ऐसी चीज़ें पे ऑफ करनी है तो वो आप पे ऑफ कर चुके हो ऑलरेडी। एंड अपने तमाम नेटवर्क को ज़रूर बता दो कि यू आर लुकिंग फॉर मोर वर्क, ठीक है। फिर उसके अलावा आपके पास कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन ज़रूर होना चाहिए जब आप अपना बिजनेस, क्योंकि फ्रीलांसिंग इज़ अ बिजनेस, जब आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अब आपकी डेडलाइन भी आ गई, तो आपने एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको स्टार्ट करना है। अब आपके पास एक पे चेक वाली स्टेडी जॉब तो नहीं है कि जिससे आपको पैसे हर महीने आने हैं, लेकिन आपके पास
किस तरह मैं आप लोगों को समझाऊं कि बिल्कुल आपके जिस्म का रुआं आपका ज़रा ज़रा इस बात पे यकीन रखता हो कि मैं इसको कर लूँगा, मुझे जॉब्स मिल जाएंगी, मुझे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। जब तक आपको यकीन नहीं होगा ना, ट्रस्ट में, ये बात आपको पता नहीं क्या लगे कि ये क्या बातें कर रही है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को प्रूव करती है, रिलीजन भी इस बात को प्रूव करता है कि जब तक आपके पास यकीन नहीं है तब तक आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, अगर नहीं यार मुझसे नहीं होगा, पता नहीं मैं कैसे करूँगा, मैं नहीं कर सकता, हाय अल्लाह मैं तो मर जाऊँगा, मैं भूखा मर जाऊँगा, फिर आप नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। इंसान जो गुमान करता है उसको वही मिलता है लाइफ में। तो अपना बिलीव आपने बिल्कुल क्लियर एंड कट रखना है कि मैंने सही फैसला लिया है अपना काम करने का, अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस करने का, और ये मेरा कामयाब ज़रूर होगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग। जो लोग फुल टाइम क्विट करके करना चाहते हैं, इन द लॉन्ग रन फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं तो daankash.com के ऊपर फ्रीलांसिंग की ई बुक भी है। फ्रीलांसिंग के रिसोर्सेज के अंदर daankash.com है, और रिसोर्सेज के अंदर फ्रीलांसिंग के ओवरव्यूज़, प्रोफाइल टेम्पलेट्स, प्रपोजल, स्कोप ऑफ वर्क, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री और उनको यूज़ कर सकते हो। हमारी फाइवर की भी प्लेलिस्ट है, अपवर्क की भी प्लेलिस्ट है, फ्रीलांसिंग का ग्रुप भी है। सो ये डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें हैं जो दानकाश लोगों को बता रहा है और सिखा रहा है अबाउट फ्रीलांसिंग, अबाउट बिजनेस, अबाउट ऑनलाइन अर्निंग। तो अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हो तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों को विजिट करो, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछो। बहुत सारे लोग जो उनसे हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 daankash.com।